पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आगे चलकर फरमाते हैं, देखें जो निस्बत हमारे और आपके माबैन तशरीफ लाई है, फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है। अब मैं तर्जमा नहीं करूंगा, तशरीह नहीं। देखता हूँ हुजूर सुहेल मिल्लत की आमद है और आप इस शेर को कितना समझते हैं। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर, सुभान अल्लाह, ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आखिर में बयान फरमाते हैं ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। मैंने आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अच्छा एक बात बताएं, कितने लोग जानते हैं कि एक सवाल आया, दावा आया, दावा किया जा रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और नूरानियत 40 साल के बाद मिली, नबूवत 40 साल के बाद मिली। वो लोग जानते कि नहीं जानते सवाल? ऐसा कुछ लोग कहते हैं। देखो देखो फटके, बेअसत और है और अता कुछ और है। बेअसत कुछ और है, बल्कि ये कह लो ऐलाने नबूवत कुछ और है और एताए नबूवत कुछ और है। एताए नबूवत कुछ और है। यही बात समझने के खातिर मैंने इतनी तमहीद बांधी और आपको बताने जा रहा हूँ। सुनना चाहते हैं, जितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा करके मोहब्बत से हाथ उठा दे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत क्या कहा कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल के बाद मिली। अब ऐसा कहने वालों के लिए आयत करीमा दे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा, ऐ यहया खुदिल किताब बिकुव्वा, मेरे इस किताब को कुव्वत के साथ, मेरे हुक्मनामे को बड़े कुव्वत से, ताकत से, हाँ मजबूती से। फिर उसके बाद वआतैनाहुल हुक्म सबिय्या, और हमने उनको नबूवत, हुक्म से मुराद दानिशमंदी है, इल्म है, हिकमत है। हमने उनको हिकमत इस हाल में अता फरमाई कि वो बचपने में थे, कम सिन, कान सदीक सिन, वो छोटे थे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम जो कि एक नबी है, क्या है? नबी है, साहिबे किताब, रसूल भी नहीं है। उलमा बैठे में इनसे पूछा है, साहिबे किताब रसूल भी नहीं है। रसूल और नबी में फर्क है, जानते हैं आप लोग? रसूल और नबी में फर्क है। नबी उसे कहते हैं, रसूल उसे कहते हैं जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने खास सहीफा अता किया। नबी उसे कहते हैं जो उसी रिसालत की तरवीज के खातिर उसे भेजा गया हो, तो वो रसूल भी नहीं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम क्या है? क्या है? नबी है। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इल्म और हिकमत बचपने में अता फरमाता है। नबूवत क्या अता फरमाता है? बचपने में अता फरमाता है। और ये देवबंद से आवाज उठे और वहां से होकर के आए, क्या कहते हैं, नचते होकर के, और कहें कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल के बाद मिली है। हजरत यहया जो कि नबी हैं, रसूल भी नहीं है, उनको नबूवत और हिकमत बचपने में मिले। जो यहया का इमाम हो, जो ईसा का इमाम हो, जो मूसा का इमाम हो, जो सारे नबियों का इमाम हो, उसे 40 साल के बाद नबूवत मिले, ये ज़हन कबूल ही नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ये कैसे हो सकता है भाई, जिसके नबी, सारे नबियों के नबी जो हो, उन्हें नबूवत 40 साल के बाद मिले, और यहया अलैहिस्सलाम उन्हें बचपन में मिले, और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सलाम है, सलाम अलैहि यौमा वुलिद व यौमा यमूत व यौमा युबअसु हय्या। उन पर सलाम और दुरूद व सलाम। अब यहाँ पर रह करके मैं एक बात की तशरीह करना चाहता हूँ। देखना ये है, जानना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे प्यारे मुस्तफ़ा को नबूवत और नूरानियत अता कर दिया। पैदा तो आप 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुए, बख्तिलाफ रवायत आला हज़रत सरकार ने खुद तहकीक दूसरी फरमाई, लेकिन
इजमा की तरफ, उलमा अहले सुन्नत के अक़वाल की तरफ मंसूब किया कि मेरा खुद अपना कौल 12 रबीउल नूर शरीफ को बोलो, है कि नहीं है? अगर कोई आपको मुगालते में डाले कि आला हजरत सरकार ने कुछ और फरमाया, ना, ये मत कभी भी मुगालते में मत आना। तहकीक खुद की, लेकिन उसके बाद खुद फरमाते हैं मेरा अपना कौल और अपना नजरिया, ये मेरा अमल इसी पर है, 12 रबीउल नूर शरीफ पर। ये बाबू देखो छोड़े ना, आप मुझे सिर्फ अकेले संभाल, इंशाल्लाह मैं इन सबको संभाल लूंगा, सिर्फ आप मुझे अकेले संभाल। देखें, आप ज़हन व फिक्र को हाजिर करें, तो आप ज़हन व फिक्र को देखें, हाजिर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे प्यारे मुस्तफ़ा को नबूवत और नूरानियत अता कर फरमाई। अब इस सवाल का जवाब ना तो नदवा का मौलवी दे पाएगा, ना तो देवबंद वाले दे पाएंगे, ना तो नज्द वाले दे पाएंगे, ना तो अरब का कोई शाहकार दे पाएगा, ना कोई अजम का दे पाएगा। ये सवाल किसी और से नहीं, खुद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। ऐसे टी वालों मिल करके चला ज़ानुए अदब तय करें, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे करम में ज़ानुए अदब तय करें और पूछें, आका आप बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत और नूरानियत अता कब फरमाया? नबूवत और नूरानियत अता कब फरमाई? परवरदिगार ने बताया, आप फरमाया। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना कुन्तु नबिय्यन, देखें, अना कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूहि वल जसद। अमा मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें पार कर रहे थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत, लाजवाब हज़रत, माशाअल्लाह। आबो गिल की मंजिलें पार कर रहे थे। कुछ मफहूम आपके समझ में आ रहा है? कुछ समझ रहे हैं? जितने लोग समझ रहे हैं हाथ उठा करके बताएं, माशाअल्लाह समझ रहे हैं। अब नीचे देखें, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की यानी उनकी खमीर तैयार हो रही थी। अभी आदम अलैहिस्सलाम को बनाया नहीं गया था, अभी इनमें रूह नहीं डाली गई थी। बैन रूहि वल जसद, रूह और जिस्म के माबैन उस कैफियत पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। यहाँ पर उलमा, हुफ्फाज़ व कुर्रा सारे तबके मौजूद हैं। इनके उलूम का सहारा लेकर मोइनुद्दीन अज़हरी शेख और कुर्बो जवार से जुमला सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों से पूछना चाहता है। अब बताएं, जब आदम अलैहिस्सलाम के मंजिल यानी रूह और जिस्म के जो मंजिल थी, उस मंजिल के माबैन आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे। तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना क्या चाह रहे हैं? क्या आक़ा ने फरमाया कि मैं उस वक्त से नबी था या उस वक्त से नबी था? नहीं, सवाल नहीं, जवाब ये नहीं है। आका ये नहीं फरमा रहे मैं उस वक्त से नबी नहीं था, ये नहीं फरमा रहे, बल्कि फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस और रूह की मंजिल पार कर रहे थे। और यहाँ बैन रूहि वल जसद है, बैनूनत है। बैनूनत का माना जानते हैं? बैनूनत में बहुत तफरका होता है। ये उन उलमा से पूछो, बैन बैन अगर कहा जाए, हाँ, शेख डी बैना उतरौला व शहर जोंदा, गोंडा और उतरौला के माबैन शेख डी है दरमियान में, तो कितनी दूर का फासला है भाई? उतरौला और यहाँ से दूर का फासला है ना। कोई यहाँ से 15 किलोमीटर है तो कोई यहाँ से 30 किलोमीटर है, बोला है कि नहीं है? बैनूनत का फायदा यह है कि रूह और जिस्म के दरमियान कितनी दूरी थी, आका कब से नबी है, जरा बताओ तो जरा सा। माशाअल्लाह, बहुत। अना कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूहि वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह की मंजिल पार कर रहे थे। तो उस बैनूनत के अंदर कितना एहतमाल है किसी के पास जवाब जो इस सवाल का जवाब दे दे? कोई हदीस ऐसी है, कोई दलील आपके पास इस तरह से है जो ये साबित करे कि आका नबी कब से है, आका की नूरानियत है कब से? वाह वाह, सुभान अल्लाह, किसी के पास नहीं। अगर नहीं तो ज़हन को हाजिर करें, मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही फरमाते हैं। देखें एक बात, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं साफ तौर पे, हदीस जिब्रील को उठा करके देखेंगे तभी मामला समझ में आएगा। हदीस जिब्रील को बहुत से लोगों ने समाप्त किया होगा, बहुत से लोगों ने समाप्त नहीं किया होगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील अमीन से, जिब्रील कम उम्र, तुम्हारी उम्र कितनी है जरा बताओ तो जरा सही। तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला आरिफु हतमन खैरन्नी राइतु फिल हिजाब अर्राबि, या रसूलल्लाह मुझे तो ये पता नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, हतमी तौर से यकीनी तौर से मैं नहीं जानता, अलबत्ता इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब पर एक तारा था। कहाँ? चौथे हिजाब पर एक तारा था जो 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, उसको मैंने 72,000 साल 72,000 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या फरमाया? राइतु फिल हिजाब अर्राबि,
चौथे हिजाब पर कुछ लोग इसका तर्जमा समाए राबे करते हैं, चौथे आसमान पर ना, तर्जमा गलत। हिजाब का माना कुछ और है, आसमान का माना कुछ और है, यही तो समझने में फर्क है। अरे आसमानों जमीन का वजूद उस वक्त था ही नहीं जब प्यारे मुस्तफा, क्या बात है, माशाअल्लाह, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। दूसरे लफ्ज में तर्जमा कर ले कि रायतु फिल हिजाब राबे, चौथे उफ़्क़ पर मैं सितारा चमकता हुआ देखा करता था, जो कितनी मर्तबा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था। और उसको कितनी मर्तबा मैंने देखा? 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जिब्रील तारिफ़ु मन का, क्या उस सितारे को पहचानते कौन था? फ़बिइज़्ज़ती अना ज़ालिकल कौकब, कसम है मेरे रब्बे ज़ुल जलाल की मैं ही वो सितारा था जो चौथे ऊपर चमका करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब जरा एक बात और देख ले, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। ये बताएं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और नूरानियत कब से है? वो जो हजरत जिब्रील ने देखा एक दिन, जो साल देखा 70,000 साल में एक मर्तबा देखते थे, 70,000 साल में महीना भी होगा, महीने में हफ्ता भी होगा, हफ्ते में दिन भी होगा। तो मैं शेख डी वालों से पूछना चाहता हूँ, एक शेख डी वाले मुझे बताओ, वो जो एक दिन था वो दिन तरह था या वो दिन कुछ और है? वो दिन कुछ और है, यही दिन है। अगर ये दिन है तो सुनो, हजरत जिब्रील अमीन फरमाते रायतु फिल हिजाब राबे, मैं चौथे ऊपर देखा करता, चौथे हिजाब पर। इसका मतलब यह है साफ तौर पे उस वक्त न जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, कुछ न थे, कुछ न था उस वक्त। जब जमीन और आसमान, चांद और सूरज न थे, तो जब से सूरज निकलना शुरू हुआ तभी तो हम शेख डी के नौजवान से पूछे, आरिफ साहब से पूछे तुम बताओ, नूर मोहम्मद से पूछे तुम बताओ तुम्हारी उम्र कितनी, कहेंगे हजरत 25 साल, कोई कहेगा 30 साल। तो ये 25 साल 30 साल कब से लगाएंगे? सूरज सुबह निकलता है, फिर डूबता है, फिर दूसरे दिन जब निकलता है तो मिलकर के एक दिन होता है, एक तारीख होती कि नहीं होती? इस तरह से आप जोड़ के बताएंगे हजरत 25 साल 30 साल 40 साल 45 साल बस। लेकिन उस वक्त जब चांदो सूरज न थे, जमीनो आसमान कुछ भी न था, तब उस वक्त वो एक दिन कितना बड़ा था मुझे बताओ तो जरा से। तब समझ में आएगा प्यारे मुस्तफा की नबुव्वत और नूरानियत है कब से। मिलादे मुस्तफा तो मनाते हैं हम, लेकिन ये समझें कि आका को नबुव्वत और नूरानियत अता कब से की गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। और आका सवाल के जवाब में ये भी फरमा रहे मैं उस वक्त भी नबी था, इसका मतलब आका उससे पहले भी नबी थे, उससे पहले भी नबी थे। ये साफ तौर पे आका की हदीस पाक दलालत कर रही है। ज़ैनो फिक्र को हाजिर करे मैं थोड़ा सा मफहूम और वाज़ेह कर दूं, फिर उसी मफहूम की वजाहत के साथ मैं अपने मामले को आगे बढ़ाता चलूं। वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ज़ैनो फिक्र को हाजिर करें। जब हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया था रायतु फिल हिजाब राबे, चौथे हिजाब पर मैं एक सितारा चमकता हुआ देखा करता था, तो उसका एक दिन है कितना? जमीन आसमान चांदो सूरज ये सब कुछ नहीं थे, ये क्या कहते हैं, जब सारा कुछ न था तब आखिर था क्या? और जब कुछ न था तब उस वक्त एक दिन कितना बड़ा था? जब कुछ न था तब उस वक्त एक दिन कितना बड़ा था? अब इसके लिए भी कोई हदीस तलाश करनी पड़ेगी, कोई मर्जा तलाश करना पड़ेगा, बोलो है कि नहीं? दलील आपके पास ना हो तो आप रुजू करें, मैं बताता हूँ। ये उलमा अहले सुन्नत अल्लामा कीम साहब क़िबला अज़हरी बैठे हुए ये बताएंगे, तमाम उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए ये बताएंगे। अब ज़ैनो फिक्र को हाजिर करो, पहले की कोई रवायत तो है नहीं, अलबत्ता बाद की रवायत है जिसको कयास किया जा सकता है। बाद वाली हदीस पाक क्या है? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब क़यामत के सिलसिले में पूछा गया, आका क़यामत के सिलसिले में बताएं कि क़यामत कब आएगी और क़यामत का दिन कितना बड़ा होगा, तो आका बयान फरमाते हैं क़यामत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के मिक़दार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत का एक दिन कितना बड़ा होगा? 50,000 साल के मिक़दार दुनिया के एक दिन कितने बरस का होगा? 50,000 बरस का। अल्लाह अकबर। एक दिन
और उस दिन की कैफियत अब देखो शेट्टी के मुसलमानों, उस दिन की सिफत क्या है? कयामत के दिन की सिफत यह है, न सूरज, न चांद, न जमीन, न आसमान, सारा कुछ फना हो जाए, सारी चीजें फना हो जाएंगी। अल्लाह ताला कलाम बलीग में फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। हमा ये सारी चीजें फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली खुदाए पाक की जाते पाक है। जब सारी चीजें फना हो जाएंगी तो कयामत का एक दिन होगा, वो दुनिया के 50,000 साल के मिकदार होगा। तो शेख डी के मुसलमानों, ज़हनो फिक्र को हाजिर करो और मुझे बताओ कि जब चांदो सूरज नहीं, जमीनो आसमान नहीं, तो कयामत के दिन का सिर्फ एक दिन, दुनिया के 50,000 साल के मिकदार। तो हजरत जिब्रील ने जब अपनी उम्र बताई तो उस वक्त भी जमीनो आसमान न थे, चांदो सूरज न थे, कुछ भी न था। तो वो दिन कितना बड़ा रहा होगा? पता चला वो एक दिन 50,000 साल के मिकदार होगा। अरे जब उस दिन के उस हद का कोई जवाब नहीं तो प्यारे मुस्तफा के नबूवत और नूरानियत का कोई जवाब नहीं। अरे मेरा नबी उस वक्त नबी था जब कुछ न था, या वो खुदा था या मेरा मुस्तफा था। जब एक दिन का ये आलम है तो एक 70,000 को जोड़ो, 70 साल को जोड़ो, एक 70 साल को जोड़ोगे, 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था और 72,000 मर्तबा मैंने चमकते हुए देखा है। जरा आप काउंट करके मुझे बताएं कि प्यारे मुस्तफा की नबूवत और नूरानियत है कब से? यहाँ से लेकर नदवा, नदवा से लेकर देवबंद, देवबंद से लेकर नज्द तक ये सारे लोग मिल जाएंगे, फिर भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। आखिर में कहना पड़ेगा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, अरे कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, लाजवाब, माशाअल्लाह। है कि नहीं है? ये कैसे ऐसे इन्होंने कहा कि 40 साल के बाद नबूवत, तुम 40 साल के बाद पड़े हुए हो, अभी इब्तिदा का पता नहीं तो इंतहा का पता कहां से लगाओ? इब्तिदा का पता लगाओ, पहले जानो तो कब से है। अच्छा एक बात और है, एक पॉइंट मैं आपको और देता हूँ। एक बात, एक इसको भी समझने की कोशिश करें आप कि प्यारे मुस्तफा की नबूवत और नूरानियत उस वक्त जब से जिब्रील अमीन ने देखना शुरू किया है कि नहीं? अच्छा एक बताओ, जिब्रील अमीन ने जब से देखना शुरू किया तभी से आका की नबूवत और नूरानियत है या उससे पहले भी? उसी वक्त से है या उससे पहले भी? अब जहन को हाजिर कर एक बात की तरफ और इशारा करता हूँ। अरे हजरत जिब्रील अमीन ने तो तब देखना शुरू किया, तो तब देखना शुरू किया जब देखा न था तब वो नूर था। देखा न था तो जब देखा न था तो नूर था कहाँ? अल्लाह तबारक व तआला अज़ली है कि नहीं? और उसका नूर सिरे कदीम अज़ल से है और अबद तक, उसका वजूद हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। अपने जात का कुर्ब और कब अपनी नूरानियत पे प्यारे मुस्तफा के नूर को परवरदिगार ने कब तक छुपाया, कब तक अपना कुर्ब अता किया? जब कुर्बत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर को चमकाया, तब जिब्रील अमीन ने देखा। परवरदिगार ने चमकाया ना होता तो जिब्रील अमीन ने देखा ना होता। पता चला कि ये कह दिया जाए कि जब से जिब्रील ने देखना शुरू किया तब से आका की नबूवत और नूरानियत गलत। अरे आका की नबूवत और नूरानियत तो तब से है जब परवरदिगार ने अपने नूर से उसे पैदा फरमाते जब उसको अपनी नबूवत और नूरानियत अता फरमाता हुआ नजर आ रहा है। और उस वक्त की इंतहा किसी को नहीं, इब्तिदा किसी को नहीं, किसी को पता नहीं। इसीलिए फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि ये चर्चा उन्हीं जाने काफिर पर कयामत कीजिए। फिर फरमाते वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। इसका माना शेट्टी वालों मुझे समझाओ, वही है अव्वल कहने का मतलब क्या है? अरे मकसद इंसानियत प्यारे मुस्तफा है, मकसद जहां प्यारे मुस्तफा है, इस दुनिया का मकसद प्यारे मुस्तफा है, पूरी दुनिया के मकसद प्यारे मुस्तफा है। हकीकत तो यह है लौला कलमा खलक़तुल
मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। अब सोचो कहाँ गए थे, सोचने वालों के वहां सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये मफहूम जरा निकाल करके देखें। और आजकल मौलाना साहब मिला तो प्यारे मुस्तफा के मिलाद पर ये लोग बहस करते हैं। बस आखिरी बात बयान करके मैं गुफ्तगू करता हूं, है कि नहीं? बस आखिरी बात बयान करके, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को मनाना ये शिर्क व बिदअत कहते हैं। वो लोग कहते कि नहीं कहते? प्यारे मुस्तफा के मिलाद को मनाना, इसका मतलब अगर उनकी माने तो शेख डी वालों ने जो किया है सब शिर्क व बिदअत है। उनकी अगर माने तो शेख डी वालों ने जितना किया सब शिर्क व बिदअत है। फरमाते मिलाद मनाना शिर्क व बिदअत है। माज़अल्लाह कहते हैं ये सुन्नी, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, कहते हैं माज़अल्लाह ये सुन्नी प्यारे मुस्तफा कितनी तारीफ करते थे, माज़अल्लाह ये खुदा में मिला देते। कहिए माज़अल्लाह, मेरे मुस्तफा खुदा से मिले नहीं और उससे जुदा भी नहीं, उससे जुदा भी नहीं। मेरे मुजद्दिद फरमाते मैं तो मालिक ही कहूँगा, बोलो बोलो हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मगर। अब जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, तो आखिर पाओगे कहाँ? यकीनन आकर के तुम्हें कहना पड़ेगा। ज़हन फिक्र को हाजिर करें तो एक नुक्ते की तरफ और इशारा करूं और मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। ढेर सारे उलमा अहले सुन्नत आपके माबैन मौजूद हैं, वो आपको अच्छी अच्छी बातें और क्या कहते हैं नसीहाना अंदाज वो इस्तेमाल करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे और आप उसको समाप्त करके अपनी जिंदगी के तरतीब को पढ़ लेंगे। बस एक सवाल का जवाब कि मिलाद मनाना शिर्क है या नहीं, इस सवाल का जवाब दे दूं बस। आप जानते हैं इसको साबित कैसे करेंगे? मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं? मिलाद असल में है क्या, इसके लुग़वी माने की तरफ अगर हम देखेंगे तो बात समझ में आए। मिलाद किसके? वलदा यूलिदु और मिलाद मस्दर है। अलविलादत, अलविलादत क्या है? मस्दर, पैदा होने के माने में। क्या है? पैदा होने के माने में। हम मिलाद मनाते और ये कहते माज़अल्लाह इतनी तारीफ करते थे, खुदा से मिला देते। मैं कहता हूँ नादानो, नदवा और देवबंद के नदियों सुनो, तुम अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। यही तो दलील है खालिक और मखलूक में फर्क करने का, खालिक और मखलूक में फर्क करने का। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला कलाम मलीक में फरमाता है, यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं किसको नहीं याद है? सूरह इखलास कितने लोग जानते, कितने लोग पढ़ते हैं? मुझे बताएं। कुल हुवल्लाहु अहद कितने लोगों को याद है? कुल्ला शरीफ हाथ उठा करके बताएं। सबको याद है? हाथ नीचे करें। सबके सब पढ़ते हैं, मुझे तर्जमा करके बताओ। कुल हुवल्लाहु अहद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप हजरात खड़े हो जाएं ताज़ीम के लिए। आप हजरात आप अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का वो लहजा जिससे आज पूरी दुनिया यूट्यूब पर कारी मोहम्मद अली फैजी के नाम से याद किया जाता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं। मिंबर नूर की जीनत बन चुके हैं, अभी उनका दीदार करके मुशर्रफ हों और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके कलाम से फैज़याब होंगे। अब मुझे बताएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब फरमा दो अल्लाह तबारक व तआला क्या है? एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद। अब तर्जमा इधर से कराएं, ना मुझसे कराएं ना आप करें, इधर से करवाओ उलमा अहले सुन्नत से। लम यलिद वलम यूलद का मतलब क्या हुआ? उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसको किसी ने पैदा, जो पैदा नहीं हुआ वो मेरा रब है। जो पैदा नहीं हुआ वो मेरा रब है, जिसको किसी ने पैदा ना किया वो मेरा रब है। और जो मक्के में आमिना के घर पैदा हुआ वो मेरा महबूब है। ये पैदा हो रहा है तो उसे कह रहे हैं कि ये पैदाशुदा है, इसे किसी ने पैदा किया है। और एक मेरा मौला है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, ना उससे किसी क्या कहते हैं जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। तो जिसको किसी ने पैदा नहीं किया ये सिफत मेरे परवरदिगार की है। लम यलिद वलम यूलद वही है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, और जिसने मेरे मुस्तफा को पैदा किया वो खालिक है। यानी
अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मफाहीम में इनको समझो, इसी से हम फर्क पैदा करते हैं कि मेरा महबूब तो पैदा हम पैदाइश बनाते हैं ताकि बताया जाए, और तुम कहते हो माज़अल्लाह खुदा में मिला दिए और शिर्क को बिदअत है। शिर्क कहाँ है? अरे शिर्क से पाक करने के लिए तो इस प्रोग्राम का हम एहतमाम करते हैं। शिर्क से पाक करने के लिए तो शिर्क है, शिर्क को पाक करने के लिए इस प्रोग्राम का हम एहतमाम करते हैं, मिलाद मनाते हैं ताकि ये बताएं कि ये पैदाइश मुस्तफ़ा की महफिल है, जी जी मेरे मुस्तफ़ा पैदाशुदा हैं, जी। ये बताने के लिए, क्योंकि ये मखलूक है, उनका कोई खालिक है और खालिक और मखलूक में ये रब्त बराबर रहे। इसी रब्त से तो हम कहते हैं, तभी तो जब आका पैदा हुए तो सबके चेहरों पर खुशियां छा गई। अब पूरे अरब में अल्लाह तबारक व तआला ने साल भर में बेटे अता किए। इसीलिए शुरू के मनहज में मैंने बताया था कि मेरे बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा खान फादर बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान ने साफ तौर पे फरमाया कि हे मुसलमानों सुनो, जब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का करीब आए तो अपनी झोली पसार लो, दामन पसार लो और पसार करके प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगो, जो मांगोगे वो दिया जाएगा। अरब वालों ने मांगा